बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, ऐसा वाकया आपने शाज़ो नादर ही सुना होगा। दोस्तों, यकीन कीजिए कि ये वाकया आपको मोहब्बत के असल मानी बता देगा। एक औरत को जन्नतुल बकी में दफन किया गया तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ये हुआ है और आप इस वीडियो में खुद देख लेंगे। मगर आपको हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि ये असल मामला क्या था। दोस्तों, एक जमाने में सऊदी अरब में एक ईसाई औरत रहा करती थी। ये औरत ईसाइयत की दरसो तदरीस किया करती थी और ईसाई मजहब की मौलमा थी। लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे क्योंकि इन्होंने कभी इस औरत में बुराई नहीं देखी थी। इस औरत ने पूरी जिंदगी शादी नहीं करवाई थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब इस ईसाई औरत की मौत का वक्त करीब आया तो इसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐ लोगों, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को एक संदूक में रख देना और उस संदूक को शहर से बाहर ले जाना। शहर के बाहर जो बरगद का बहुत पुराना दरख्त है, उस दरख्त के नीचे ले जाकर संदूक को रख देना और फिर वहां जब कुछ मुसलमान एक जनाजा लेकर आएं तो तुम मेरे जनाजे को उनके हवाले कर देना। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही हैं कि इनका जनाजा मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। लोगों को ये बात बहुत अजीब लगी तो उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा और ऐसा करने की क्या वजह है। उस औरत ने कहा कि बस तुम लोग मेरी वसीयत पर अमल करना। वो लोग मेरे जनाजे को भी एक जनाजे के साथ जो उनके पास पहले से मौजूद होगा साथ ले जाएंगे और मुझे मुसलमानों के तरीके से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। लोगों के लिए उस ईसाई औरत की ये वसीयत इंतहाई हैरान कुन थी कि जब ये औरत ईसाई है और इसने सारी जिंदगी ईसाईयत मजहब की खिदमत करते हुए गुजारी है, तो वो क्यों अपने मरने के बाद अपनी मैयत को मुसलमानों के हवाले करने का कह रही है। चुनाचे फिर लोगों ने तजस्सुस के सबब सवाल करते हुए कहा कि आप हमें बताएं कि आखिर इसका राज क्या है। उस औरत ने कहा कि अभी मैं आपको इस राज के मुतालिक नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको इस राज के मुतालिक बता दिया और अगर तुम लोग हकीकत जान गए कि क्यों मैंने अपनी लाश को मुसलमानों के हवाले करने और मुसलमानों के तर्जे तौर पर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए क्यों कहा है, तो तुम लोग मेरी लाश को ठिकाने लगाने से ही इनकार कर दोगे। इसलिए मैं अभी आप लोगों को कोई बात नहीं बता सकती। ये राज तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम लोग मेरी मैयत को उन मुसलमानों के हवाले कर दोगे। तब ये राज भी तुम जान जाओगे जिसको सालों मैंने अपने सीने में छुपाए रखा है। लिहाजा तुम लोगों को इस राज को जानने और इसकी हकीकत जानने के लिए मेरी मौत तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि दोस्तों, ये ईसाई औरत बीमार थी और ये जान चुकी थी कि मेरा दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है। इसलिए उसने अपने इर्द गिर्द वालों को बुलाकर ये वसीयत कर दी थी कि मुझे मुसलमानों के हवाले कर देना। वो लोग खुद ही मेरी तदफीन उसके साथ कर देंगे जिसका जनाजा वो ले जा रहे होंगे। फिर दोस्तों, उस औरत का इंतकाल हो गया। फिर लोगों ने देखा कि उस बूढ़ी औरत का झुर्रियों ज़दा चेहरा बिल्कुल जवान हो गया है। झुर्रियां खत्म हो चुकी थीं और वो बिल्कुल जवान दिख रही थी और उसके चेहरे से जैसे नूर बरस रहा था। लोगों ने ये देखा और उसकी लाश को फौरन गुस्ल दिया और कफन के बाद बिल्कुल उसकी वसीयत के ऐन मुताबिक लाश को एक बड़े संदूक में डाल दिया गया और उसे शहर के बाहर बरगद के दरख्त के नीचे ला रखा गया, जिसका उस औरत ने मरने से पहले बताया था और वसीयत की थी कि मेरी लाश को संदूक में रख के उसे शहर के बाहर बड़े बरगद के दरख्त तले रख देना और इसके बाद मुसलमानों के जनाजे का इंतजार करना। उन ईसाई लोगों ने ऐसा ही किया और वो मुसलमानों के जनाजे का इंतजार करने लगे। जैसा कि उसने मरने से पहले बताया था कि मुसलमानों का एक जनाजा गुजरेगा, तुम मुझे उनके हवाले कर देना। दोस्तों, ये लोग खड़े इंतजार कर रहे थे कि कुछ मुसलमान एक जनाजा लेकर वहां पहुंचे और फिर यहीं पर रुक गए
ईसाइयों ने उस औरत की वसीयत के मुताबिक जनाजा मुसलमानों के हवाले कर दिया और जब मुसलमान उनसे जनाजा लेकर रवाना होने लगे तो ईसाई लोग मुसलमानों से सवाल करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारी इस ईसाई मौलमा ने जनाजा आपके हवाले करने की वसीयत क्यों की थी और इसका आपके पास जो जनाजा है उसके साथ दफन करने का राज क्या है? क्या तुम लोग कुछ इसके मुतालिक जानते हो? मुसलमान बोले कि हाँ, हम जानते हैं। इन बुजुर्ग का जनाजा जो हम लाए हैं ये दरअसल अल्लाह ताला के नेक बंदे थे और सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत और इंसानियत की भलाई में गुजार दी, लेकिन जब उनका वक्त नज़ा आया तो इन्होंने हमें वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे शहर के बाहर बरगद के दरख्त के तले ले जाना। उस दरख्त के नीचे जो लोग पहले से खातून का जनाजा लेकर खड़े होंगे उनसे उस खातून का जनाजा ले लेना, उसके बाद मेरा और उसका जनाजा पढ़ना और उसे मेरे साथ वाली कब्र में मुसलमानों के तरीके से दफन कर देना। ईसाई पूछने लगे कि क्या तुम लोगों को उसने इसकी वजह बताई? मुसलमान कहने लगे कि इन बुजुर्गों ने हमारे पूछने पर जो वजह बताई वो कुछ अजीब है। इन्होंने बताया कि बचपन में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। हम एक बस्ती में रहते थे, इकट्ठे खेला करते थे। बड़े हुए तो अदराक हुआ कि हम बिना मजहब जाने मोहब्बत कर बैठे हैं और किसी भी सूरत हमारी शादी मुमकिन नहीं थी। वो लड़की ईसाई पादरी की बेटी थी और मैं एक दीनदार मुसलमान घराने से था। घरों तक बात आती तो पूरी बस्ती में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए इस वादे पर कि हम कभी न कभी मिलेंगे। इसके बाद हमने अपने अपने रास्ते पर इंसानियत की भलाई और मजहब की पासदारी, अल्लाह की इबादत में अपनी अपनी जिंदगी बिता दी। उसने भी शादी नहीं की और मैंने भी शादी नहीं की, लेकिन हमारी रूहों का राबता कभी ना टूटा और उसके मरने से एक रात कबल उसकी रूह ने मुझे कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो और मुझे अपने साथ वाली कब्र में मुसलमानों की तर्ज पर दफनाना। वो मुसलमान कहने लगे कि इसलिए हम इनकी वसीयत के मुताबिक यहाँ आए हैं इस जनाजे को लेने। इन दोनों की मोहब्बत और जिंदगी और कुर्बानी और उन दोनों के किरदार की अजमत ने दोनों तरफ के लोगों के सर झुका दिए। उन्हें भी ऐसी मोहब्बत पर रश्क आ गया। जब उन दोनों का जनाजा पढ़कर उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया तो आसमान से भी बारिश बरस रही थी, जैसे बादल भी उन दोनों के मिलने पर खुशी से रो पड़े हों या उन दोनों की मोहब्बत की कुर्बानी पर, इंतजार पर शिद्दत गम से आंसू बहा रहे हों। अल्लाह जानता है, दिलों के राज और नियतें अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, आपकी सच्चे वाक़े के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।